नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। तो जानिए इस वक्त की बड़ी खबर। एंटी पेपर लीक लो, इन परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ तो लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल, नोटिफिकेशन जारी। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 21 जून से देश भर में लागू हो गया है। एंटी पेपर लीक लो। लगातार राष्ट्रीय स्तर की 2 परीक्षाओं में चल रहे विवाद के बाद अब केंद्र सरकार सतर्क होती दिख रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से आयोजित होने वाली नीट यूजीसी परीक्षा 2024 और मेडिकल छात्रों के एडमिशन के लिए नीट यूजीसी में उजागर हुई धांधली के बाद आज केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नया कानून, जिसे एंटी पेपर लीक लो के नाम से जाना जाता है, 21 जून 2024 से यह कानून देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए इस कानून का मकसद परीक्षाओं को सुचारू और निष्पक्ष कराने के लिए फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने है। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 केंद्रीय भर्तियां और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून शुक्रवार को लागू हो गया है। कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर समाधान योग्य होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे कोई भी अधिकारी इस मामले की जांच नहीं कर सकता। इनके ऊपर के ही अधिकारी जांच करने के लिए योग्य होगी। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी का गठन करती है तो वह जांच कर सकेगी। जानिए दोस्तों, क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 का 1 की धारा उपधारा 2 पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ यूनिफेयर मीन्स एक्ट 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून 2024 को उक्त अधिनियम लागू कर रही है। यह कानून कहता है कि शुक्रवार रात 21 जून से लागू हुए कानून के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि यह कानून आम चुनाव से पहले ही 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में, 9 फरवरी को राज्यसभा में पास हो गया था और 13 फरवरी को भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी और यह कानून बन गया था। इसे देश भर में लागू करने के लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत होती है और अब यह जारी हो गया है। बता दें कि इस कानून पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 से पहले केंद्र सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा परीक्षाओं के संचालन में शामिल संस्थाओं द्वारा किए गए फर्जीवाड़ों, धांधलियों, अनुचित तरीकों या अपराधियों के निपटाने के लिए इस ठोस और कठोर कानून बनाना था। जानिए दोस्तों, नए कानून में क्या क्या सजा और प्रावधान है। नए कानून में प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर या किसी सवालों का लीक होना या उत्तर बताना जाना या उत्तर लीक करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ी करना या फिर कोई फर्जी परीक्षा ही कराना जैसे काम अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या नकल करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा। वहीं अगर कोई ग्रुप या संगठित तरीकों से परीक्षा में धांधली करता है और पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा दी सकती है। इस कानून के तहत अगर कोई परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी इन्फॉर्मेशन का खुलासा करता है और गैर जानकारी यानी अनाधिकृत लोगों परीक्षा केंद्रों में एंट्री देता है, इन अपराधों के लिए 3 साल की सजा तक जेल की और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जानिए दोस्तों, एंटी पेपर लीक लॉ के तहत कौन कौन सी परीक्षा आएगी। इस कानून के तहत सभी पब्लिक एग्जामिनेशन यानी सार्वजनिक परीक्षाएं आएगी। पब्लिक एग्जाम के तहत वे परीक्षाएं आती है जिनको केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के बाद कोई एजेंसियां आयोजित कराती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, नीट यूजी और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम इनको केंद्र सरकार नोटिफाई करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आयोजन करवाती है। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अलावा इस कानून के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, बैंकिंग कर्मचारी संस्थान, इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल
सेक्शंस और केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग उनसे जुड़ी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधीनस्थ कार्यालय या ऐसी कोई अन्य संस्था जिनके केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई किया जा सकता है जैसी परीक्षाएं इस एंटी पेपर लीक के तहत आएगी। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे आपको रूबरू करवाना बहुत ज़रूरी था। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए द बम्बार्ड। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।